हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, आप सभी के बीच में फिर से एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ जुड़ा हूं और आज के इस वीडियो में और आज के इस सेशन में मैं बताने वाला हूं कि एएनएम तथा जीएनएम का टॉप कॉलेज कौन सा है, जहां पे बच्चे लोग अक्सर जाना चाहते हैं, लगभग बच्चे वहीं पे जाना चाहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि एएनएम तथा जीएनएम के ऑल ओवर कितनी सीटें हैं, कितने कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूं। और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लगातार बच्चों के द्वारा मुझसे पूछा जाता है कि सर एएनएम के लिए कितने रैंक तक आना जरूरी है, जीएनएम करने के लिए, जीएनएम कॉलेज में जाने के लिए कितना रैंक तक आना जरूरी है। तो आइए इस वीडियो में आपको पूरे अच्छे तरीके से एएनएम और जीएनएम का डिटेल देता हूं, एडमिशन का प्रोसेस का। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं जब भी कोई इंपॉर्टेंट न्यू वीडियो लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोग बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़ करके प्रतिदिन 8 बजे तैयारी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और ज़्यादा एक्स्ट्रा लेवल पे ले जा सकते हैं। और YouTube चैनल पे ही बहुत सारी ऐसी फ्री वीडियो आपके लिए जो आपकी तैयारी को बेहतर लेवल से बेहतर लेवल कर देगी। थ्योरी का कंटेंट अपलोडेड है, प्रैक्टिस का कंटेंट अपलोडेड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 1 शॉर्ट वीडियो अपलोडेड है। बहुत सारी कंटेंट हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि दोस्तों एएनएम जीएनएम करने के लिए, ठीक है, कॉलेज में पहुंचने के लिए उससे पहले आपको बिहार पैरामेडिकल का प्रवेश परीक्षा देना रहता है, जिसके अंदर आपको बेहतर मार्क्स लाने होते हैं और उसी मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट होता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहला हमारा स्टेप रहेगा कि सर पैरामेडिकल के अंदर जीएनएम और एएनएम के लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा है। कॉलेज तो बहुत सारे और सब अपने आप में बेस्ट है साथियों, लेकिन लगातार बच्चों के मांग के ऊपर कुछ कॉलेज को बेस्ट माना गया है। देखिए, अगर मैं बात करूं जीएनएम की, तो जीएनएम में दोस्तों अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि पीएमसीएच में, पहले पीएमसीएच में एनएमसीएच, पहले पीएमसीएच, एनएमसीएच, डीएमसीएच, एसकेएमसीएच वगैरह वगैरह बहुत सारे ये टॉप कॉलेज थे, लेकिन कुछ दिनों से, कुछ सालों से पीएमसीएच में जीएनएम की पढ़ाई नहीं हो रही है। लेकिन याद रखिए, पीएमसीएच में इसकी सारी चीजें, डॉक्यूमेंट, सारा चीज पीएमसीएच में होता है। यानी कहा जाए तो जीएनएम का जो सबसे पहला टॉप कॉलेज है वो है पीएमसी, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, है ना, एंड हॉस्पिटल, क्योंकि ये हॉस्पिटल भी है और ये कहाँ का है, पटना का है। ठीक है, ये पहले नंबर पे मैं इसको दूंगा और लगातार बच्चे यहाँ पे जाना पसंद करते हैं। और इस बार भी दोस्तों 2024 का नोटिफिकेशन खोलिएगा तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 60 के आसपास सीटें हैं। ठीक है, दूसरा अभी तो फिलहाल ये नंबर 1 बन गया है ना, क्योंकि दोस्तों पीएमसीएच में तो पढ़ाई हो नहीं रही है। इसकी पढ़ाई दोस्तों जीएनएम स्कूल राज पाकड़ वैशाली में इसकी पढ़ाई हो रही है, लेकिन जब सेशन थ्योरी का कंप्लीट होता है तो प्रैक्टिकली यानी ड्यूटी के लिए पीएमसीएच दिया जाता है, हॉस्टल वगैरह सब चीज़ प्रोवाइड करवाया जाता है पीएमसीएच में। तो देखा जाए तो मेनली रूप से थ्योरी के लिए हम लोग केवल राजा पाकड़ जाते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें यहीं पे होती है। ठीक है, दूसरा है दोस्तों एनएमसीएच, है ना, ये भी पटना में ही है दोस्तों, ये भी पटना में ही है। नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अभी तक तो ये नंबर 1 पे चल रहा है, क्योंकि पीएमसीएच को उतना अब प्रेफर नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि पीएमसीएच में पढ़ाई नहीं हो रही है ना, कहीं और हो रही है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों डीएमसीएच, डीएमसीएच दरभंगा मेडिकल कॉलेज, ये कहाँ है, दरभंगा में है, ये दूसरे नंबर पे आ चुका है। और मैं तीसरा अगर मैं बताऊं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा है ना, तीसरा कॉलेज का नाम है दोस्तों एसकेएमसीएच, है ना, मुजफ्फरपुर का ये कॉलेज है। ठीक है, और ये लगभग बच्चों का डिमांड यहाँ पे रहता है और बेहतर सुविधाएं भी हैं, बेहतर नॉलेज भी है। अगर आप मुझसे कहोगे कि सर क्या यहीं जाना जरूरी है और कॉलेज में जाना जरूरी नहीं है, तो मैं कहूँगा नहीं दोस्तों, सब जगह बढ़िया है, सब जगह फैसिलिटी बढ़िया है, क्योंकि हमारे बच्चे हर जगह पहुंचे हुए हैं। और मैं लगभग बच्चों से इंस्टाग्राम पे मैं जब भी
आता हूँ लाइव बच्चों के बीच में बात करता हूँ तो बहुत सारे बच्चे, हमारे सिलेक्टेड बच्चे भी आते हैं और बच्चियां भी आती हैं जो जुड़ती हैं और हमें बताती हैं कि सर यहाँ का फैसिलिटी इतना अच्छा है, ये चीज़ें हैं, कुछ कमियां भी बताती है, कुछ बढ़ोतरी भी बताती है। ठीक है, तो बहुत अच्छा है, सब जगह कॉलेज बढ़िया है, लेकिन ये बच्चों के मांग के अकॉर्डिंग बढ़िया माना जाता है। ठीक है, प्लेस भी डिपेंड करता है दोस्तों, ये पटना पीएमसीएच आपको पता है मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब बात करेंगे एनएम कॉलेज की। तो एनएम कॉलेज में भी लगभग सारे एनएम कॉलेज बढ़िया है, लेकिन स्टूडेंट के फीडबैक के अकॉर्डिंग मैं बताऊं, एनएम का बेहतरीन 4-5 कॉलेज मैं बता दे रहा हूं, जिसमें आप कोशिश करना कि वहां पहुंचे, क्योंकि स्टूडेंट के द्वारा बताया जा रहा है कि सर यहाँ पे बहुत बढ़िया, लेकिन हर जगह सुविधा बढ़िया है दोस्तों, कहीं कोई कमी नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ, बशर्ते कुछ जगह है जहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है, जैसे पहला एनएम स्कूल है ना, एनएम स्कूल पटना सिटी का, बिहार शरीफ का। ठीक है, सबसे पहला हम ले लेते हैं बिहार शरीफ का, बिहार शरीफ का। और दूसरा अगर मैं बात करूं एनएम स्कूल, अगर मुझसे सेकंड पे बात की जाएगी तो मेरे को कुछ बच्चे बोलते हैं जमुई का, है ना, जमुई का कॉलेज भी कितना सुनने में आया है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, यहाँ का भी। अगर आप तीसरे लेवल पे जाओगे तो एनएम का पटना सिटी वाला कॉलेज है ना, एनएम स्कूल पटना सिटी का भी बेहतर है। अगर आप और कॉलेज की बात करोगे तो मैं बोलूँगा एनएम स्कूल है ना, एनएम स्कूल गया का भी बहुत शानदार है ना, गया का भी बहुत शानदार है। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं और लगभग सारे कॉलेज बढ़िया है। कुछ कुछ कॉलेज एनएम के अंदर बता रहा हूँ, कुछ कुछ ऐसे कॉलेज है जो महारद्दी है, केवल नाम का कॉलेज है, वहाँ कुछ होता नहीं है साथियों, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं। ठीक है, तो सावधानी पूर्वक कॉलेज को जब लीजिएगा तो लगभग चीज़ें, ये बढ़िया कॉलेज माना जाता है और यहाँ पे पढ़ाई भी अच्छी होती है। और भी मैं बताता हूँ, जैसे एनएम स्कूल आपको मैं बता देता हूँ इस्लामपुर का, है ना, इस्लामपुर ये जहानाबाद पड़ता है ना, इस्लामपुर जहानाबाद एरिया पड़ता है, तो वो भी बढ़िया है ना। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो अच्छा एजुकेशन, ये तो कॉलेज की बात हुई। ठीक है सर, ऐसे अगर बात करें सर कि सीट कितने ओवरऑल, देखो सबसे पहले मैं कॉलेज की बात करता हूँ कि जीएनएम के लिए कॉलेज कितने हैं, है ना, फिर उसके बाद ओवरऑल सीट के ऊपर भी चर्चा कर देंगे। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछोगे सर सीट कितना है, तो सीट अगर आप बात करोगे, अगर जीएनएम की बात करते तो 1538 सीटें हैं, 1538 टोटल सीटें हैं दोस्तों। और कॉलेज अगर बात करोगे तो कॉलेज लगभग दोस्तों यहाँ पे 26 कॉलेज है, नए कॉलेज ऐड करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, नए कॉलेज ऐड करके यहाँ पे साथियों कॉलेज इसमें भी बढ़ा हुआ है, आपको पता है कॉलेज बढ़ा है और सीट भी बढ़ा है। अगर आप मुझसे एक्यूरेट डाटा पूछोगे तो मेरे पास नोटिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊं कि 4530 सीटें अवेलेबल है और 73 कॉलेज है। पहले दोस्तों लगभग 38 के 40 कॉलेज हुआ करता था, लेकिन अब 73 हो गया। 2020-2021 के टाइम में है ना, उतना ही कॉलेज हुआ। अब तो बहुत ज़्यादा सीटें, लगभग देखा जाए तो लड़की लोगों के लिए केवल 5000 से ज़्यादा है, 6000 के लमसम सीटें हैं एएनएम जीएनएम मिला करके, है ना, नर्सिंग के लिए। ये दोनों नर्सिंग का कोर्स माना जाता है साथियों। ठीक है, अब ये रहा, अब मेरा बात सुनना, जो बच्चे के द्वारा आप लोग के द्वारा बार बार पूछा था कि सर जीएनएम के लिए कितना रैंक लाएं, तो ध्यान देना, जीएनएम के लिए मैं लगातार 4-5 सालों का डाटा बता रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग ही हुआ है। 3000 से लेकर के 3500 तक अगर आपका रैंक होता है, 3000 से 3500 तक अगर आप रैंक आ जाते हैं तो इतना माना जाता है कि आप लोग को जीएनएम मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप दोस्तों 7000 से लेकर 7500 तक रैंक लाते हो, है ना, या 75, हाँ 7000 से लेकर के अगर आप 7500 रैंक तक आप आ जाते हो तो दोस्तों एएनएम भी बेहतर माना जाता है। ठीक है, एएनएम भी आपका हो जाएगा लगभग एरिया के ऊपर। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर है। ठीक है, तो यही दोस्तों आप लोग का डाटा है। तो आप कोशिश करो, आपको देखो अगर आप अभी पढ़ रहे हो तो आपका कोशिश रखना है दोस्तों कि 1000 के अंडर में आए, है ना, आपका जो रैंक आना चाहिए साथियों 1000 अंडर आना चाहिए। ठीक है, 1000 अंडर आना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि भाई तुम लोग 1 रैंक का सपना देखो, 1 2 3 रैंक लाओ। ठीक है, और दूसरा दोस्तों, दूसरा अगर मैं बात करूँ इधर में, तो इधर में भी आप कोशिश करो 1000 अंडर आ जाए, है ना, क्योंकि देखो कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, कुछ बच्चे, अब इसलिए बता रहा हूँ
इसलिए बता रहा हूँ, कुछ बच्चे आर्ट्स के होते हैं। अब आर्ट्स वाला बच्चा मान के चलो ला दिया 5 रैंक, 5 रैंक ला दिया। अब आर्ट्स की बच्ची है तो वो तो एएनएम लेगी, जीएनएम नहीं ले पाएगी, नहीं ले पाएगी। 5 रैंक लाई है तो बेहतर कॉलेज तो उसको एएनएम में ही बेहतर कॉलेज मिलेगा, जीएनएम में तो नहीं मिलेगा, है ना। 5 रैंक रहता तो जीएनएम में बेहतर कॉलेज मिल जाता, है ना। 14 रैंक तक को आपको एएनएम सीएच मिला है ना, तो आसानी से मिल जाता है। तो आप कोशिश करो अंडर 10 रैंक या अंडर 50 रैंक आए, ताकि आपको बेहतर से बेहतर इन जो भी मैंने कॉलेज बताया, इस कॉलेज में आने के लिए बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर इस सब कॉलेज आने में कितना रैंक चाहिए। तो मैं बता दूं, इधर आने के लिए अंडर 50 चाहिए, इसमें आने के लिए अंडर 50 अगर आप रैंक आते हैं, है ना, 50 के अंडर में आते हैं तो आप हो जाएंगे। अगर इधर आप दोस्तों, अगर आप इधर लेना चाहते हैं तो अंडर 500 रैंक आने चाहिए, है ना। 500 रैंक के अगर अंडर आ जाते हैं तो आपको ये सब कॉलेज अलॉट हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और उनको कितना रैंक लाना है, कौन से कॉलेज में जाना है, कौन सा कोर्स करना है, ये सारा चीज़ पहले से क्लियर होना चाहिए साथियों, है ना। और बाकी मेहनत रगड़ के करिए, सिलेक्शन तो होना तय है, ठीक है। आई होप आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, है ना। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।